हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 1.1 थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे आपके जो प्रश्नावली 3.2 है। 3.2 का क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि जो 3.2 प्रश्नावली उसके अंदर टोटल 22 सवाल हैं और उदाहरण भी खूब सारे दे रखे हैं, 14-15 उदाहरण हैं। लेकिन मेन बात क्या? मेन बात ये है कि उसमें भाषा का ज्यादा रोल है ही नहीं, बिल्कुल भी भाषा का रोल नहीं। फिर आपको उस पर इंट्रोडक्शन क्या, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। हम अवयवों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब संक्रियाएं होती क्या पहले समझो। आपको सपोज दैट दो अवयव दे दिए आपको और बोल देगा इनको जोड़ो, तो अवयवों को जोड़ना आना चाहिए। आपको दो अवयव दे देगा, बोल देगा इन दोनों अवयवों को घटाओ। आपको दो अवयव दे देगा, बोल देगा इन दो अवयवों को गुणा करो। तो ये तीन संक्रियाएं पढ़नी। किसी अवयव का ऋण अवयव क्या होता है, ये बेसिक सी बातें आपको ध्यान रखनी। मैं कुछ बेसिक बातें पहले बताता हूं, समझना प्रयास करना। बहुत सिंपल सी चीज है। पहली बात तो आपके सामने सपोज देर कोई ए अवयव है जिसके अंदर अवयव लिखे हैं 2, 3, 6 और क्या लिख रखे हैं 9 लिख रखे हैं। और एक अवयव है आपके सामने जिसमें लिख रखा है 6, 1, 0 और क्या लिख रखा है 3 लिख रखा है। ये दो अवयव हैं, ठीक है। इन अवयवों को पहले मैं करता हूं जोड़ देता हूं। मैं निकालता हूं इसके अंदर a प्लस बी। भाई दो अवयवों का योग कैसे करते हैं फिर लिख लेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। बाकी लिखने से ज्यादा चीजें समझने लायक है कि आपको एक्चुअल में योग करना कैसे। बहुत सिंपल है, जैसे गणित में मैथमेटिक्स में जुड़ते हैं वैसे ही नंबर जुड़ने चाहिए। पहली बात, आपको चाहे योग करना है, योग करो या क्या करो, अंतर करो, तो एक शर्त है, उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोटि क्या होनी चाहिए? उनकी समान होनी चाहिए, वरना योग होगा नहीं भाई। वरना क्या नहीं होगा? योग नहीं होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कोटि समान होनी चाहिए, 2/2 हो चाहे 2/3 हो, दोनों की सेम होनी चाहिए। देखो ध्यान दो, जुड़ेगा कैसे? जुड़ने में देखो 2 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ आपने 3 लिख दिया, यहाँ आपने क्या लिख दिया? 9 लिख दिया, ठीक है सब प्लस। फिर आपने लिख दिया 6, 0 और 1 और 3 लिख दिया। ऐसा आपने लिख दिया। इनको जोड़ना बड़ा सिंपल है। जोड़ना क्या? पहले वाला अवयव हमेशा पहले वाला अवयव में जुड़ेगा, तो 2 और 6 कितने हो गए? 8। इधर ये वाला अवयव इसमें जुड़ेगा, कितने हो गए? 7। ये वाला अवयव इसमें जुड़ेगा, 3 और 0 कितने होते हैं? 3। ये वाला अवयव इसमें जुड़ेगा, ये हो गए 12। है कोई दिक्कत? कितना सिंपल। जोड़ना मतलब जोड़ना, प्लस करना है हमेशा यार। संगत अवयव जोड़ने। कौन से अवयव जोड़ने आपको? संगत अवयव। संगत अवयव जोड़ने आपको, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। संगत अवयव जोड़े। वैसे आप यहां पर a माइनस बी भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? a माइनस बी। तो a में देखो फिर लिखा है 2, 6, 3 और क्या लिख रखा है? 9। फिर माइनस, फिर लिखा है 6, 1, 0 और क्या लिखा है? 3। अगर आपको यहां से a माइनस बी निकालना तो करना क्या? सुनना, जैसे प्लस किया वैसे ही माइनस हो जाएगा। देखो 2 है, इधर 6, तो 2 में से 6 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? तो आपको यह है जोड़ने का तरीका, बड़ा सिंपल है भाई। मेरे हिसाब से इससे सिंपल कुछ चीज नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो, तो हमने एक तो जोड़ सीख ली और ये क्या सीख लिया? माइनस सीख लिया, ठीक है। खूब सारे प्रश्न है, खूब सारे बड़े तरीके से प्रश्नों को करेंगे। बड़ा सिंपल सा है जोड़ना, ज्यादा दिक्कत नहीं। एक और है आपको कि अगर सपोज दैट ए दे दिया आपको, ये ए आपके पास है और आपसे पूछ लिया जाए कि 3a निकालो। क्या निकालो? 3a। तो ये हम किसी अवयव को किसी अदिश से गुणा कर रहे हैं। ये जो राशि है वो कौन सी राशि है आपकी? एक अदिश राशि है। कौन सी राशि होगी? एक अदिश राशि। भाई आप एक बात बताओ, हम संक्रियाएं पढ़ रहे हैं, हमें संक्रियाएं 3 पढ़नी है, महत्वपूर्ण 3 संक्रियाएं। किसी अवयव को प्लस करना, किन्हीं अवयवों को अंतर करना, किन्हीं अवयवों को गुणा करना। गुणा बड़ा सिंपल है, जो आपको ध्यान रखना, आगे मैं बताऊं। गुणा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गुणा में करने के लिए, तो भी हम उनको कर लें। प्लस का मतलब सब जोड़ दो। देखो इनको जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। घटाने में इन दोनों को घटा दिया, इन दोनों को घटा दिया, इन दोनों को घटा दिया, इन दोनों। संगत अवयव घटाना ध्यान रखना। a11 b11 में से घटेगा या जुड़ेगा, a12 b12 में से जुड़ेगा या घटेगा, ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, मैंने बोला a आपको दे रखा 3a आपको निकालना। सुनना कैसे निकलेगा। तो 3 की जगह 3 और a का मान रख दो 2, 6, 3 और क्या लिख दिया आपने? 9 लिख दी।
बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? 3a निकालना, 3 बार लिख दिया, बाकी a लिख दिया। अब ये जो 3 है ना, ये वाला आपका ये जो 3 है वो इससे भी गुणा होगा, फिर इससे भी गुणा होगा, फिर इससे भी गुणा होगा और फिर इससे भी गुणा होगा। तो गुणा होगा तो करेंगे क्या, देखो अंदर जाकर 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 3 को 6 से गुणा करोगे 18, 3 को 9 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 27। तो ये भी सिंपल सा है। जैसे यहां अगर आपको कोई बोल देता सर 3b कैसे निकालते, क्या निकाल देते 3b, तो 3b भी बड़ा सिंपल था। 3 को अंदर पूरे से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करोगे तो 18 बनेगा, इसको 3 से गुणा करोगे 3 बनेगा, इसको 3 से गुणा करोगे 0 बनेगा, इसको 3 से गुणा करोगे 9 बनेगा। है कोई दिक्कत? तो ये है, ये जो प्रॉपर्टी पड़ी ये बड़ी, किसी अवयव को अदिश राशि से गुणा करना, किसी राशि को अदिश राशि से क्या कर, किसी अवयव को अदिश राशि से गुणा करना। किससे भी गुणा करना है, जिससे गुणा करना उससे गुणा कर दो। जैसे आपके सामने सपोज दैट ये लिख रखा है, ये वर्ड ये लिख रखा है, इसमें अगर आपको 5a निकालना है, क्या निकालना है 5a निकालना है, तो 5a निकलेगा कैसे? 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 5 को 3 से गुणा करोगे 15, 5 को 6 से गुणा करोगे 30 और 5 को 9 से गुणा करोगे 45। ये आपके पास 5a आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सिंपल है। कोई आपसे इस सवाल में ये पूछ ले कि आपको यहां निकालना 3a माइनस 6b निकालना, क्या निकालना 3a माइनस क्या निकालना 6b निकालना। तो ये सवाल क्या कह रहा है कि जो आपके पास a अवयव है उसको पहले किससे गुणा करो, a से गुणा करो, फिर b जो अवयव उसको किससे गुणा करो 6 से गुणा करो, फिर क्या करो आप माइनस करो। इतना सिंपल है, माइनस प्लस मैंने आपको बता दी। तो 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, अवयवों का योग पढ़ लिया, अवयवों का अंतर पढ़ लिया और किसी अवयव को अदिश राशि से गुणा करना भी सीख लिया कैसे करना। एक आपको हेडिंग और ध्यान रखनी, अवयव का ऋण अवयव, अवयव का ऋण अवयव। अब a का ऋण अवयव क्या होगा, माइनस a होगा भाई। इस a अवयव का क्या होगा ऋण अवयव, माइनस a होगा। माइनस a का मतलब है सब जगह माइनस कर दो, -2, -3, -6 और माइनस का क्या आ जाएगा 9। इस बात का ध्यान रखना। ऋण अवयव का मतलब क्या होता है, आप जो प्लस है वो माइनस कर दो और जहां जहां माइनस है वहां क्या कर दो बेटा प्लस कर दो। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो ये हमने पढ़ लिया, किसी अवयव का ऋण अवयव जो होता है वो -a होता है। अब b का कोई बोल दे तो b का क्या हो जाता है माइनस का b, क्या हो जाता है माइनस का b। तो माइनस चेंज करो, देखो -6 -1 0 तो 0 ही रहेगा और ये हो गया -3, ये हो गया ऋण अवयव b का। b का ऋण अवयव का मतलब है उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो। कौन सा चिन्ह लगा दो बेटा, माइनस का चिन्ह। बोलो मेरे शेर और शेरनियों को 4 चीजें समझ में आई या नहीं, कि अवयवों का योग कैसे करते हैं, अवयवों को घटाते कैसे, अवयव को अदिश राशि से गुणा कैसे करते हैं और अवयव को ऋण अवयव से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं चारों को बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक लिखवाऊंगा, प्लस चारों के बढ़िया तरीके से आपके सामने क्या लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं एकदम बेहतरीन तरीके से। एक कोई फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, योग का क्वेश्चन करवा दूंगा, अंतर का करवा दूंगा, अदिश राशि से गुणा वाला करवा दूंगा, ऋण अवयव का कर दूंगा। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी बचेगी 5 नंबर, वो है अवयवों का गुणा। क्या है, अवयवों का गुणा, जो हम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे वाली स्लाइड में करेंगे। पहले इन चारों के बारे में नोट्स लिख लें, आप भी बढ़िया तरीके से नोट्स लिखना। तो अगली स्लाइड में मैं लिखवाता हूं इन चारों के नोट्स और बढ़िया तरीके से इनके क्या करते हैं एग्जाम्पल। देखो अभी हमने पढ़ा था कि अवयवों का योग कैसे करते हैं, अवयवों पर संक्रियाएं पढ़ी कि माइनस कैसे करते हैं, एक अदिश राशि से गुणा कैसे करते हैं, उनको बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक लिखते हैं। ध्यान देना बेटा, हमारी जो हेडिंग है वो है आपके अवयवों पर संक्रियाएं। क्या हेडिंग रहेगी, अवयवों पर संक्रियाएं। हम पढ़ते हैं अवयवों पर संक्रियाएं कौन कौन सी लगती। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवयवों का योग। क्या पढ़ेंगे, अवयवों का योग, कि अवयवों का योग कैसे करते हैं। बाकी तो सीधा सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बोला था प्रश्नावली 3.2 है। हाँ 3.3 के नोट्स बड़े काम के, अवयवों का परिवर्त क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन 3.2 के अंदर जितने भी नोट्स हैं वो केवल एक बेसिक नोट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा नोट्स है भी नहीं, बहुत कम क्लास बनेगी 35-40 मिनट, ये तो मैं लंबी बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझे। बाकी सीधे नोट्स लिखूँ तो किताब से भी आप समझ सकते हो।
गुणा बढ़िया तरीके से समझाना, फिर दोनों के कुछ गुण धर्म है, बाकी खत्म है प्रश्नावली। 3.2 के क्वेश्चंस और उदाहरण करेंगे ना, वहां सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में लैंग्वेज काम कैसे कर रही थी। लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं होंगे, जितने क्वेश्चंस करोगे उससे लैंग्वेज सारी हो जाएगा, आप देखना। ठीक है, मस्त रहो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अवयवों का योग कैसे करते हैं। मैं एक काम करता हूं, मेरे पास 2 अवयव मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं माना, एक ए अवयव मान लेता हूं जिसके अवयव है ए आई जे, एम गुणा एन। मैंने पहले बोला था अवयवों का योग करो चाहे अवयवों का अंतर करो, वहां कोटि समान होनी चाहिए। गुणा में बहुत बड़ा अलग से महत्ता बच्ची करनी है आपको। योग और अंतर के लिए आपको अवयव की क्या रखनी है, कोटि समान रखनी। एक अवयव हमने ये मान लिया कोमा करके, एक बी बराबर हमने मान लिया बी आई जे, ठीक है, उसकी कोटि भी क्या है एम गुणा एन। तो करेंगे क्या, देखो मुझे योग निकालना, तो मैं सबसे पहला काम करूंगा इसके अंदर ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालूंगा तो ए के जो भी अवयव होंगे वो यहां लिखेंगे एम गुणा एन, फिर प्लस, फिर बी के लिखेंगे बी आई जे एम गुणा एन। अब ध्यान देना, जैसे ही आप ए प्लस बी निकालेंगे तो बनेगा क्या, मैंने क्या बोला था, आप 2/2 कोटि को जोड़ोगे तो 2/2 कोटि वापस आएगी। 2 गुणा 3 कोटि वाले को जोड़ोगे तो वापस उत्तर जो आएगा ए प्लस बी का वो भी 2 गुणा 3 का आएगा। तो उत्तर तो एम गुणा एन ही आना है, लेकिन क्या होगा संगत अवयव जुड़ जाएंगे। मतलब ए आई जे में बी आई जे का संगत अवयव जुड़ेगा और नई कोटि कुछ भी नहीं आएगी, कोटि आ जाएगी वापस सेम। ये है किसी भी 2 अवयवों का योग करना। ये है किसी भी 2 अवयवों का क्या करना बेटा, योग करना। कि आपको करना क्या है कि अगर आपको 2 अवयव जोड़ने हैं तो ए आई जे में बी आई जे वाला कंसेप्ट जोड़ना। अब आपको सर ए आई जे क्या कि A11 वाला जो अवयव होगा वो B11 वाले में जुड़ेगा, A11 वाला जो A12 वाला अवयव होगा वो B12 वाले अवयव में जुड़ेगा, A23 वाला अवयव B23 वाले अवयव में जुड़ेगा, A33 वाला अवयव B33 वाले अवयव में जुड़ेगा। और कोटि दोनों की समान होनी चाहिए, वापिस वही कोटि आ जाएगा। अगर आप 2 गुणा 3 कोटि को जोड़ रहे हो तो उत्तर भी 2 गुणा 3 कोटि देगा, क्योंकि संगत अवयव के लिए कोटि समान होना बहुत जरूरी। अंतर और प्लस करने के लिए, अवयवों का योग और अवयवों का अंतर करने के लिए आपको कोटि समान रखना बहुत जरूरी है। बोलो मेरे शेर और शेरनियों को दिक्कत है क्या, आपको समझना है। पहले एग्जाम्पल की मात्रा बच्ची से सब ध्यान देना। एग्जाम्पल क्या, आप लिखेंगे यदि a बराबर 3 6 9 -1 2 3 0 1 10 एक अवयव है जिसकी कोटि है 3/3 तथा एक अवयव है b बराबर 10 4 7 0 -1 4 2 3 और 5। कोटि तो समान होना जरूरी, मैं बाकी नोट डाल के लिखवा दूंगा, ठीक है। हो तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए, हो तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है साहब। इधर ध्यान देना, इसका उत्तर निकालते हैं। बाकी सीधा सिंपल सा है, लेकिन निकालें कोई दिक्कत नहीं। समझना आंसर के अंदर आपको निकालना है a प्लस बी। a प्लस बी निकालना, पहले a लिखो, a है 3 -1 0 6 2 और 1, फिर है 9 3 और क्या लिखा हुआ है 10, फिर प्लस, फिर है 10, फिर है 4, फिर है 7, फिर है 0, फिर है -1, फिर है 4, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है कितना 5। मेरे को निकालना इसमें a प्लस बी। क्या निकालना है, a प्लस बी। जोड़ना है तो सीधा सिंपल सा जोड़ना ही है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जोड़ते हैं बेटा, ध्यान देना, इधर जोड़ोगे संगत अवयव जुड़ेगा। मैं देखो ध्यान रखना, संगत अवयव का मतलब पहले देखो ये 3 इस 10 में जुड़ेगा, कितना बनेगा 13। ये 6 इस 0 में जुड़ेगा, 6 और 0 कितना होता है 6 होता है। 9 और 2 कितना होता है 11 होता है, ठीक है साहब। -1 और 4, अब एक माइनस है एक प्लस है, तो -1 और 4 प्लस का 3 नहीं होगा, क्योंकि 4 में से 1 चला जाएगा, ठीक है सर। इधर ये प्लस का 2 है, इधर ये माइनस का 1 है, तो प्लस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का प्लस का 1 ही बचेगा, ठीक है। ये देखो 3 और 3 कितना हो गया 6, ये 0 और 7 कितना हो गया 7, ये 1 और 4 कितना हो गया
5, ये 10 और 5 कितना हो गया 15, और कोटि आ जाएगी 3/3। बोलो मेरे शेर और शेरनियों किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? ये हमने सीख लिया कि अवयवों का योग कैसे करते हैं। क्या सीख लिया हमने कि दो अवयवों को जोड़ते कैसे। कितने अवयव? आप 2 से अधिक भी जोड़ सकते हैं, संगत अवयव जोड़ना है। संगत अवयव अगर आपने जोड़ लिए, ज्यादा मातापच्ची नहीं करें, नोट्स के ऊपर कम जाएं, बेसिक सा है कि AIJ में BIJ वाला जुड़ रहा है। देखो AIJ में BIJ वाला जुड़ रहा है। AIJ में देखो A11 में B11 जुड़ रहा है, A12 में B12 जुड़ रहा है, A13 में B13 जुड़ रहा है, A21 में B21 जुड़ रहा है, A22 में B22 जुड़ रहा है। संगत अवयवों को जोड़ना, बेसिक से जोड़े। 2 माइनस है, 1 प्लस है, 1 माइनस है तो घटेगा, क्योंकि यहाँ -1 था या 4 था तो प्लस का 3 लिख दिया, यहाँ 2 था या -1 था तो प्लस का 1 लिख दिया। ये हमने कर लिया। स्लाइड के अंदर अवयवों का क्या करते हैं, योग कैसे करते हैं, बेसिक सी चीज है। ठीक है, अगली स्लाइड में करते हैं कि अवयवों का अंतर कैसे करते हैं। छोटी छोटी बातें फटाफट पढ़ लेते हैं, ज्यादा मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक बार देखो इनको। अब देखो अवयव में संक्रिया पढ़ते हैं अगली। अभी हमने पढ़ लिया अवयवों का योग कैसे करते हैं, बिल्कुल आपको समझ में भी आ गया होगा। दूसरा पढ़ते हैं अवयवों का अंतर, कि दो अवयवों का अंतर कैसे करते हैं। दूसरी हेडिंग हमारे रहेगी अवयवों का अंतर। अवयवों का अंतर, ये भी बड़ा सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नो टेंशन रहो। अवयवों का क्या पढ़ना है आपको, अंतर पढ़ना है। तो पहले मैं 2 अवयव मान लेता हूं, हम लिखेंगे माना, वो सेम ऐसे ही मान लो कि A कोई अवयव आ जाएगा आपके पास, जिसके अवयव होंगे AIJ के रूप में, और कोटि होगी M गुणा N। ठीक है, तथा और एक B मान लो आप लोग, वो हो जाएगा BIJ, जिसकी कोटि हो जाएगी M गुणा N। ये हमने 2 अवयव मान ली। अब दोनों अवयवों का अंतर करना, अंतर का मतलब सीधा सिंपल सा पता है कि आपको करना है A माइनस B। तो A है आपके पास AIJ और M गुणा N, फिर माइनस, और B है आपके पास BIJ और वो है M गुणा N। जैसे जोड़ा था वैसे घटा दो, संगत अवयव भी घटेंगे वैसे। तो आपके पास आएगा A माइनस B, जो आएगा वो आएगा कि AIJ के संगत अवयव में से BIJ के संगत अवयव घटा दोगे तो कोटि आ जाएगी आपके पास M गुणा N। कोटि हर बार सेम ही आएगी, और दोनों की कोटि समान होना भी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपके पास आ जाएगा A माइनस B निकालना। क्या आ जाएगा, A माइनस B निकालना। A माइनस B एक्चुअल में निकलेगा कैसे, मेन है। आप उदाहरण से कोई चीज समझे, सबसे बढ़िया रहेगी। उदाहरण से समझोगे तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एक आप लिखेंगे यदि A बराबर 9, 5, 7 और 4 लिख दी, तथा B लिख दिया आपने 4, 1, 2, 0 लिख दी, हो तो A माइनस B ज्ञात करो। हो तो A माइनस B ज्ञात करो। हल में लिखते हैं, देखो ध्यान देना, बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। संगत अवयव घटाने हैं, वहाँ जोड़ते हैं, घटाने हैं आपको। तो पहले हम निकालेंगे A माइनस B का जो बोल रहे हैं। तो A माइनस B निकालने के लिए पहले A लिख दो, 9, 7, 5 और क्या लिखो, 4 लिखो, माइनस, फिर लिखो 4, 2, 1, 0। तो आपके पास जो आएगा A माइनस B जो आएगा वो आएगा, देखो 9 में से 4 जाएगा, क्योंकि माइनस से 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, और 4 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 4, और आपके पास कोटि आ जाएगी 2/2 की। बोलो मेरे शेर और शेरनियों को कोई माइनस में दिक्कत है क्या? मैंने बोला था नोट्स बहुत कम काम आएंगे, कंसेप्ट ज़्यादा है, थोड़े से आप समझ लें, बाकी क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बात आपको नोट में थोड़ी ध्यान रखनी है बेटा, मैं साइड में लिख दूं, यहाँ लिख दूं, आप लिखेंगे अवयवों का योग तथा, आप लिखेंगे अवयवों का योग तथा अंतर करने के लिए, अंतर करने के लिए अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए, अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए, ये आपको बात ध्यान रखनी है।
कि अगर आपको अवयवों का योग करना है या अवयवों का क्या करना है, अंतर करना है, तो उसमें अवयवों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ कोटि 2 गुणा 2 की है, पहले वाले सवाल में 3 गुणा 3 की थी। ऐसा नहीं हो कि एक कोटि 2 गुणा 3 है और दूसरी वाली 3 गुणा 3 है, कभी भी उनका योग और अंतर नहीं निकलेगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। आपको अवयवों का योग और अंतर तभी पॉसिबल है, तभी परिभाषित है, जब उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। एनसीईआरटी में बात आपके लिखी हुई है, तो ध्यान रखना। हमने अवयवों का योग पढ़ लिया, अवयवों का अंतर पढ़ लिया, सीधी सिंपल सी है। अंतर का मतलब घटाना, योग का मतलब जोड़ना, दो अवयवों को जोड़ना, संगत अवयव जोड़ने। ऐसे नहीं है कि ये इसमें जोड़ दो, नहीं, पहले वाला पहले वाले में, दूसरे वाला दूसरे वाले, इसका पहले वाला इस पहले में, इसका दूसरा इस दूसरे में, तीसरे वाला तीसरे में। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो अवयवों का योग तथा अंतर करने के लिए अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। ये हमने पढ़ लिया अवयव की संक्रिया के ऊपर प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अवयवों का योग हो गया, अवयवों का क्या हो गया, अंतर हो गया। अगली स्लाइड में पढ़ लेते हैं अवयवों का अदिश गुणा कैसे होता है, कि अवयव कैसे गुणा होगा। फिर हम पढ़ लेंगे अवयव का ऋण अवयव। मेन है अवयवों को, दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं, बड़ा शानदार है, ध्यान रखना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो एक बार आप इसको। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अवयव पर संक्रिया हम पढ़ रहे थे, हमने योग पढ़ लिया, अंतर पढ़ लिया, बड़े सिंपल से मेथड है। तीसरा हम पढ़ते हैं किसी अवयव को अदिश से गुणा कैसे करते हैं। तो तीसरी जो हमारी हेडिंग रहेगी अवयवों के संक्रिया पर, वो रहेगी एक अवयव का एक अदिश से गुणा, एक अदिश से गुणा। ये हमें हेडिंग पढ़नी है अपनी, कि किसी अवयव को एक अदिश से गुणा कैसे करते हैं। अदिश का मतलब अचर है, कोई संख्या आएगी उसको गुणा कैसे करते हैं। पहले मैं आपको भाषा लिखवा देता हूं, फिर उदाहरण से सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो पहले तो आपको लिखना है माना, कोई एक ए अवयव मान लो जिसमें है AIJ और क्या है वो M गुणा N। अब अदिश राशि कोई आपने K मान ली सपोज, मुझे अब निकालना KA, मैं कोई अदिश राशि है K, उसको निकाल रहा हूं। तो K कैसे निकलेगा, K पहले उस पूरे से गुणा होगा अंदर वाले से, AIJ और M गुणा N। तो अदिश से गुणा करवाओगे तो KA बराबर, ये K अंदर जाएगा, K अंदर जाने के बाद हर अवयव से एक बार क्या होगा, ये गुणा होगा, हर अवयव से ये क्या हो जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ये हमने निकाल दिया, और ये जो K है वो आपकी एक अदिश राशि है। ये क्या है, आपका एक अदिश है। कोई भी संख्या आएगी तो संख्या आने पर करना क्या, किसी भी संख्या, जैसे A अवयव दे दिया आपको, कुछ भी अवयव दे दिया, फिर आपको कह दिया 5A निकालो। 5A का मतलब होगा पहले तो उस 5 को बाहर लगाना, फिर अवयव लिखना, फिर वो जो 5 होगा वो पूरे अवयव के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, अंदर जाकर गुणा होगा। ईच एलिमेंट जो होगा आपका, प्रत्येक अवयव जो होगा उसके अंदर जाने पर वो सबसे क्या हो जाएगा, गुणा होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, प्रत्येक अवयव से गुणा करवाना, तो अंदर जाने प्रत्येक अवयव से वो गुणा हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उदाहरण से समझो आप, देखो ध्यान दें। मैं काम करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। आप लिखेंगे यदि A बराबर 6940 हो तो 3A ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, 3A ज्ञात करो। 3A का मतलब देखो, 3 एक अदिश राशि हो गया, अदिश से गुणा करवाना। तो करना क्या, बात ध्यान देना बेटा, आपको जो उत्तर निकालना वो निकालना 3A का। तो ये हो जाएगा 3A बराबर, तो 3 की जगह 3, फिर A लिखेंगे। A क्या है बेटा, 6 4 9 और क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर आपके पास आएगा 3A बराबर, ये अंदर जाकर प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो 3 को 6 से गुणा करोगे 18, 3 को 4 से गुणा करोगे 12, 3 को 9 से गुणा करोगे 27, 3 को 0 से गुणा करोगे 0। ये इस प्रश्न का फाइनल क्या आ जाएगा, आपके पास उत्तर आ जाएगा। बोलो मेरे शेर और शेरनी और लाल और लालियों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। अवयव को एक अदिश राशि से गुणा करवाने का मतलब है कि जो भी अवयव दे रखा है वो अगर उस अवयव से गुणा करने को बोला 3A ज्ञात करना है। 3A का मतलब है कि 3 जो है वो 1 के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, अंदर जाकर गुणा होगा। तो पहले लिखा 3 का 3 लिख दिया और फिर अवयव लिखा। तो अवयव जो होगा उसमें 3 जो होगा वो अंदर जाकर पूरे प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणा होगा। तो 3 को 6 से गुणा करवाए 18, 3 को 4 से गुणा करवाए 12,
3 को 9 से गुणा करवाया 27 और 3 को 0 से गुणा करवाया 0। मेरे हिसाब से एक अवयव के अदिश गुणा से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े सिंपल से हैं, हम हर सवाल बाकी समझाना है, बाकी कंसेप्ट सारे क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे, नो टेंशन लो। है किसी टाइप की कोई दिक्कत मेरे शेर और शेरनियों को, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आराम से चीज़ें देख लें, आराम से करें, नो टेंशन होकर करें, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैथमेटिक्स में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बोर्ड का एग्जाम ऐसा लगेगा जैसे कोई हलवा हो आपके साथ। मस्त रहो, जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उतनी पढ़ लो, जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उतने कर लो, बहुत है सफिशिएंट। लास्ट के अंदर जनवरी फरवरी के अंदर झंडे गाड़ देंगे, नो टेंशन लो आप लोग। जनवरी फरवरी के अंदर क्या गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, सब चीज़ें मैं करवा दूँ। MCQ कैसा आएगा, छोटे बड़े कोई भी बोर्ड हो, भारत का कोई भी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा, NCERT का कोई भी कंसेप्ट उसमें बाहर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे शेर और शेरनियों को एक अवयव को अदिश राशि से गुणा करना भी आ जाना चाहिए। गुणा करना बड़ा सिंपल है, कोई अवयव b दे देता, उसको बोल दिया जाए कि आपको गुणा करना है -3 ऐसे, -3 से गुणा करवाना, तो वो -3 प्रत्येक अवयव से अंदर जाकर क्या होगा, गुणा होगा। प्रत्येक अवयव से गुणा करवा दो, जो भी राशि से आपको गुणा करवाना बोला। ठीक है, अगली स्लाइड में करवाता हूँ ऋण अवयव, फिर हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा कि दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है बेटा, बड़ा मजेदार, मजा आएगा, आपको फील आएगा कि वाकई ये टॉपिक होना चाहिए। बाकी जोड़ और घटाने में ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, प्लस वाले गुणा वाले में मजा आएगा। ठीक है, एक बार ये देखो, अगली स्लाइड में करते हैं ऋण अवयव। अब देखो पढ़ते हैं अवयव का ऋण अवयव क्या होता है। 3 हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, अवयव का योग पढ़ लिया, अवयव का अंतर पढ़ लिया, और अवयव का एक अदिश राशि से गुणा भी पढ़ लिया। ठीक है, एक 4 नंबर और है जो हेडिंग है आपके अवयव का ऋण अवयव, या अवयव का ऋणात्मक अवयव बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अवयव का ऋणात्मक अवयव, ये आपको पढ़ना। अब ऋणात्मक बड़ा सिंपल है बेटा, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, आप समझ ना करना क्या है। करना ये है कि आपके पास कोई अवयव है, सपोज दैट माना a बराबर कोई अवयव है आपके पास a, i और j, और उसकी कोटि है m गुणा n। ठीक है, कोई अवयव है आपके पास a बराबर a i j और उसकी कोटि है m गुणा n। ठीक है सर, तो आप लिखेंगे अवयव a का ऋण अवयव -a होगा। तो जो आपका a अवयव है उसका जो ऋण अवयव होगा उसको बोला जाएगा माइनस से गुणा करवाना प्रत्येक अवयव। तो गुणा कैसे होगा, देखो जो a है तो a को -a लिखेंगे तो -a बराबर, ये माइनस हो गया, बाहर है चल रहा है a i j और m गुणा n। समझ ना मेरी बात, इस a का ऋण अवयव है -a, तो ये माइनस है, a का मान ये है, तो -a जो आएगा आपके पास, ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का a i j होगा और बाहर बचेगा m गुणा n। ये किसी अवयव का ऋण अवयव निकालने का फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, मैंने अभी आपको 3 मेथड बता दी, उसमें कई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ रही, अपना बेसिक कंसेप्ट काम आ रहा है। आपकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना, बाकी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल में फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। फॉर्मूला एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आएगा कंसेप्ट, एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको करना क्या, करना ये है कि यहाँ -a i j का मतलब ये हुआ बेटा कि जब कोई चीज अंदर a के अंदर लिख रखी है तो माइनस वाली प्लस बन जाएगी, प्लस वाली क्या बन जाएगी, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस का मतलब ये होता है, माइनस जब जब किसी चीज के पीछे लगता है, माइनस जब जब किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है, माइनस जब जब किसी अवयव के अंदर जाता है, तो माइनस को प्लस बना देता है, प्लस को क्या बना देता है, माइनस बना देता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूं। जैसे आपके सामने कोई a अवयव लिखा है 3 9 -4 6 -2 5 -1 0 और क्या लिखा है 3 लिखा है, ये आपके सामने लिखा है। ठीक है सर, मुझे इसका -a फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, -a फाइंड करना। -a का मतलब माइनस रहेगा, देखो ये -a का मतलब ये रहा, देखो 3 फिर 6 फिर -1 फिर 9 फिर -2 फिर 0 फिर -4 फिर 5 और फिर क्या आएगा 3 आएगा। तो होने पर आएगा कि आपके पास जो -a आएगा आपके पास वो कैसे निकलेगा, देखो माइनस का मतलब ये माइनस अंदर जाएगा, तो इस चीज को क्या बना देगा -3, प्लस वाले 3 को क्या बना देगा -3।
इस प्लस वाले 6 को क्या बना देगा, माइनस का 6। इस माइनस वाले 1 को क्या बना देगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है साहब, ये माइनस यहां जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है साहब, और ये अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 0। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है साहब, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। ये आपके पास आ गया 3 गुणा 3 कोटि का आंसर। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी दिक्कत है क्या? -1 का मतलब मैंने बोला था ना, कंसेप्ट बहुत कम काम आएगा, माइनस से अंदर गुणा करवाना। बेसिक फंडामेंटल से जो 9 10 के अंदर आते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या किया कि माइनस का मतलब है, एक चीज ध्यान रखना, अगर बार माइनस का चिन्ह है तो अंदर ध्यान रखना, जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएंगे। क्योंकि माइनस का एक ही काम होता है, अंदर जाने पर चिन्ह क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितनी भी चीजें प्लस की थी सब माइनस की होगी, माइनस वाली प्लस होगी, प्लस वाली माइनस होगी, माइनस वाली प्लस होगी। क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, सब चीजें क्या कर देगा, चिन्ह चेंज कर देगा। बोलो अवयव का ऋणात्मक अवयव में कोई दिक्कत है क्या? किसी भी अवयव का जो ऋण अवयव होता है वो माइनस ए होता है। बी का ऋण अवयव माइनस बी, सी का ऋण अवयव माइनस सी, डी का ऋण अवयव माइनस डी। इतना सा काम आपको करना है, जो आपको बात ध्यान रखनी है। ये अवयवों पर संकेत आपका टॉपिक हमने नंबर 4 पढ़ लिया। अगली स्लाइड के अंदर पहले समझेंगे कि दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं। बड़ा 5वां टॉपिक शानदार है कि अवयवों का गुणा, भाग वगैरह नहीं है, प्लस पढ़ लिया माइनस पढ़ लिया, गुणा पढ़ लेते हैं। ये 2 टॉपिक बीच में आ गए, ऋणात्मक अवयव और अदिश से गुणा करना, बड़ा सिंपल था। मेन जो टॉपिक काम आएगा, जो सवाल जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बनते हैं, जिसके कंसेप्ट सबसे ज्यादा शानदार है, जिसके गुणधर्म सबसे बढ़िया है, जो एग्जाम में आने लायक है, वो है अवयवों का गुणा। कि दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं, कि आपको मजा आएगा 2/2 का 3/3 का अवयव कैसे गुणा करते हैं। क्योंकि वहां कंसेप्ट अलग है। क्यों? क्योंकि अवयवों का योग या अंतर करने के लिए अवयव की कोटि समान होनी चाहिए, वहां कोटि समान नहीं होनी चाहिए, वहां कोटि कुछ अलग अलग होनी चाहिए। वहां आपको स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या में खेल करना है, वहां समान होने से गुणा पॉसिबल ही नहीं। ये देखना, मजा आएगा आपको। ठीक है, अगली स्लाइड में करवाता हूं, पहले कंसेप्ट समझाता हूं, अवयवों को गुणा कैसे करते हैं, फिर थ्योरी लिख लें। थ्योरी मेरे हिसाब से कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, अगली स्लाइड में करवाता हूं अवयवों का गुणा। अब देखो पढ़ते हैं अवयवों का गुणा, कि दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं। ये आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि इसकी भाषा इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टॉपिक बचा नहीं। अवयवों का गुणा करने के बाद कुछ गुणधर्म है जो आपको पढ़ने, अदिश के गुणधर्म पढ़ने, योग के गुणधर्म पढ़ने और गुणा के गुणधर्म, वो मैं सीधे लिख दूं, फटाफट समझा दूं, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, देखो भाई एक बात हो, तो गुणधर्म होता क्या, आप a+b करो या b+a करो, ये गुणधर्म बन गया। ये क्रम विनिमय नियम क्या है, नहीं है क्या, ये गुणधर्म है, ज्यादा उसमें नियम। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे काम का टॉपिक है, जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो है अवयवों का गुणा। अब अवयवों के गुणा में दिक्कत ये है बेटा, इनकी कोटि समान नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कोटि समान नहीं होनी चाहिए। तो होना क्या चाहिए, पहले मैं एक लाइन लिखता हूं, ध्यान रखना। आप लिखेंगे दो अवयवों का, दो अवयवों A तथा B का गुणनफल तभी परिभाषित होगा, यदि, तभी परिभाषित होगा यदि A में स्तंभों की संख्या, A में यदि अवयव A में है ना, यदि अवयव A में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या होती है, n, तथा अवयव B में पंक्तियों की संख्या, अवयव B में पंक्तियों की संख्या, अवयव B में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या होती है, m, क्या होती है, m, बराबर हो। ये बात आपको जरूरी याद रखनी है कि यहां अब कोटि समान होने से काम नहीं चलेगा, कि कोटि 2/2 आ गई या 2/3 आ गई, सिर्फ 3/3 आ गई या 2 गुणा 3 2 गुणा 3 होगी, यहां परिभाषित नहीं होगा। वो तो योग और अंतर अलग चीज होती है।
गुणा करने के लिए दो अवयव अगर आपको गुणा करने हैं तो सीधा सिंपल सा मतलब है कि दो अवयवों ए तथा बी का गुणनफल तभी परिभाषित होगा यदि अवयव ए में स्तंभों की संख्या, स्तंभ मतलब जो कॉलम वाली होगी बात होगी ना, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ए में स्तंभों की संख्या n तथा अवयव बी में पंक्तियों की संख्या m क्या हो, बराबर हो। बात सुनना ध्यान से, देखो मैं काम करता हूं, मैं दो अवयव मानता हूं, पहले माना ए अवयव मान लेता हूं ए आई जे, जिसकी कोटि मान लो m गुणा n, क्या मान लो m गुणा n, तथा बी अवयव मान लो आप बी आई जे, क्या मान लो बी आई जे, तो मैंने क्या बोला था, ठीक है, पंक्तियों की संख्या जो भी बराबर, ठीक है, परिभाषित होगा। तो पहले में स्तंभों की संख्या और इसकी कोटि मान लो n गुणा p, क्या मान लो n गुणा p। आपको सर n गुणा p क्यों लिखा, सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले समझना क्या। एक अवयव होगा आपके पास ए आई जे, कुछ भी अवयव हो उसकी कोटि है 2 गुणा 3, कितनी कोटि है 2 गुणा 3, ठीक है सर। एक अवयव होगा बी जिसकी कोटि है n गुणा p। अब ये n गुणा p क्यों किया, क्योंकि जब दो अवयवों को गुणा करोगे ना, अभी तक हम योग कर रहे थे, अंतर कर रहे थे, सेम ही कोटि का अवयव आ रहा था भाई, 2 गुणा 2 कोटि को जोड़ रहे थे, 2 गुणा 2 कोटि के अवयव आए। 3 गुणा 2 कोटि के अवयव का जब अंतर किया तो 3 गुणा 2 कोटि के अंतर आया, वापिस सेम ही एक। लेकिन इसमें क्या होगा, सेम नहीं आएगा, कुछ चेंजेस आएगा। कैसे चेंजेस आएगा कि अगर आपको गुणा करना, पहली शर्त है कि पहली शर्त ये कि ए में स्तंभों की संख्या, कहां पर लिखी है स्तंभों की संख्या, ये रही, देखो यहां पर ये रही, ये, और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या ये तो मैंने n से लिखा, बाकी आप नहीं लिखो तो एक बार काट दो, चाहे पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो करना क्या, यहां पर बराबर। तो अगर आपको इसमें ए बी निकालना, सुनना मेरी बात, क्या निकालना है, ए बी निकालना, तो ए बी के लिए करना क्या, ए का मान है ए आई जे, जिसकी कोटि है m गुणा n, और बी जो है वो है आपके पास बी आई जे, उसकी कोटि है n गुणा p। अगर मेरे पास ए बी निकालना है तो आएगा क्या, आएगा वो कि ए आई जे का प्रत्येक अवयव बी आई जे के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। ये बात तो ठीक है सर, गुणा होगा, मैं गुणा का चिन्ह लगा देता हूं, गुणा हो गया। कोटि क्या बनेगी, ध्यान देना, कोटि में पहली बात ये सेम होना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर भी n है, इधर भी n है, ये है जरूरी है। जरूरी क्या, अगर यहां 2 लिखा है तो इधर भी क्या होना चाहिए 2, यहां 4 लिखा है इधर भी क्या लिखा होना चाहिए 4, यहां 5 लिखा है यहां पर भी क्या होना चाहिए 5, यहां 1 लिखा है यहां पर भी क्या होना चाहिए 1। अगर ऐसा नहीं हुआ, पहले में जितनी स्तंभों की संख्या, दूसरे में उतनी पंक्तियां नहीं है, गुणा पॉसिबल नहीं है। मैं सारी बातें लिखवाऊंगा, टेंशन मतलब क्वेश्चंस में सारी चीजें समझा दूंगा, कंसेप्ट क्या कहता है वो समझना। ये और ये बराबर होना चाहिए। तो नई कोटि क्या बनेगी, नई कोटि बनेगी, इधर तो बचेगा m और गुणा इधर क्या बचेगा p। ये आपके पास ए बी निकल कर आएगा बेटा, क्या निकल के आएगा आपके पास ए बी, जिसकी जो नई कोटि आएगी वो आएगी m गुणा p। क्या कोटि आएगी, m गुणा p। तो ध्यान रखना कि अवयवों का गुणा तभी परिभाषित है, दो अवयवों a तथा b का गुणनफल तभी परिभाषित होगा यदि पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मैं m नहीं लिख रहा हूं क्योंकि m मैंने एक बार लिख दिया, नई कोटि। और हर बार जब गुणा करोगे तो नई कोटि का ही अवयव आएगा। यहाँ m गुणा n था या n गुणा p था, तो कोटि का अवयव क्या है m गुणा p, नया अवयव मिलेगा आपको हर बार। तो ये है गुणा करना, सिंपल है। हर बार एक पंक्ति में जितने भी इस अवयव होंगे वो सब एक बार स्तंभ से गुणा होंगे, और गुणा करते वक्त जब दो अवयव गुणा होंगे बीच में हमेशा एक प्लस का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना, प्लस का। मैं गुणा करके बताऊंगा, अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा। मैं एक बार भाषा लिखवा रहा हूं, इसके जस्ट अगली स्लाइड में 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा, पूरे समझेंगे, नो टेंशन हो, ठीक है। बस रोज ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। ये भी हो गया। तो बात क्या समझ में आई, कि बात ये समझ में आई कि गुणा करना तभी पॉसिबल है अगर स्तंभों की संख्या पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर हुई, तभी गुणा परिभाषित है, वरना गुणा परिभाषित नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। हम ऐसे फटाफट में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, नहीं, गुणा परिभाषित भी होना जरूरी। भाई योग में कोई दिक्कत नहीं, कोटि कैसी ले लो, हो जाएगा योग। लेकिन योग में भी क्या होना चाहिए, कोटियां समान होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ए आपने लिख दिया 2 गुणा 2 कोटि का, बी लिख दिया 3 गुणा 2 कोटि का, उनका योग भी पॉसिबल नहीं, उनका अंतर भी पॉसिबल नहीं। क्योंकि योग और करने के लिए संगत अवयव तो चाहिए। इधर संगत अवयव 4 लिखे, उधर अगर 2 गुणा 3 लिख दिया, संगत अवयव 6 लिख दिया आपने, तो 4 वालों को 6 में कैसे जोड़ोगे। अवयव भी तो सेम होने चाहिए। अगर पहले वाले में 10 अवयव है,
2 गुणा 5 है, अगले में 5 गुणा 2 हो सकते हैं, या 2 गुणा 5 ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 बराबर होने चाहिए, तभी संगत अवयव जोड़ पाएंगे। तो अवयवों के गुणा में आपको ध्यान रखना है कि इधर जो मान लिखा है वो सेम होना चाहिए, मतलब इधर स्तंभों की संख्या इधर पंक्तियों की संख्या एक जैसी होनी चाहिए। तो नई कोटि मिलेगी m गुणा n, हर बार ये बनेगा m जितना हो। अगर यहाँ 2 लिखा है, इधर 3 लिख रहा है, तो 2 गुणा 3 का अवयव बन जाएगा। और aij और bij को आपस में गुणा करना है, हर बार गुणा करते वक्त प्लस का चिन्ह लगाना। प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ के एक अवयव से गुणा होगी। गुणा करना मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। ये आप नोट्स लिखें, जो आपको ध्यान रखनी है, ये बात जो लिखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं रहता है गुणा परिभाषित कब है, परिभाषित कब नहीं है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना है। अगली स्लाइड में मैं करवाता हूं आपको कि अवयवों को गुणा करने की विधि क्या होती है। ठीक है, देखो एक बार। अब देखो 2 अवयवों को गुणा कैसे करते हैं, हमने थ्योरी अभी लिखी थी, उस थ्योरी को पूरी पालना करते हुए आपके सामने एक उदाहरण है। ए बराबर लिखा 3 9 4 3 और बी बराबर लिखा 1 7 8 4 5 4 हो, तो ए बी ज्ञात कीजिए। हर बार अगर कोई ए बी बोले तो कोई जरूरी भी नहीं वो परिभाषित भी हो। मैं भी इसमें जैसे ए बी लिखा इसका उल्टा लिख सकता हूँ बी है, तो देखेंगे परिभाषित है या नहीं। मैं सब चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पहला काम ध्यान देना इधर बेटा। सबसे पहले आपसे बोला है कि आपको ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी। तो आप लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए का मतलब हो गया 3 4 9 3। कोटि कितनी इसकी? अरे बोलो कोटि कितनी है? 2 गुणा 2, क्योंकि 2 पंक्तियां 2 ही क्या स्तंभ है। बी लिखो, बी है 1 फिर 4 फिर 7 फिर 5 फिर 8 और फिर 4, और इसकी कोटि है 2 गुणा 3। क्यों? 2 पंक्तियां हैं, 3 क्या है स्तंभ। पहले तो ये देखो क्या गुणा परिभाषित है क्या? आपको उसे गुणा परिभाषित क्या उससे होगा? मैंने बोला था पहले में पंक्तियों की संख्या, पहले में पंक्तियों की संख्या कितनी है, सॉरी स्तंभों की संख्या कितनी है? पहले में 2 है, और दूसरे में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। तो गुणा परिभाषित है या नहीं? क्योंकि बात लिखी है कि 2 अवयवों ए तथा बी का गुणनफल तभी परिभाषित होगा जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या, अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के क्या हो? बराबर। क्योंकि ये देखो पंक्ति है, ये स्तंभ है, ये पंक्ति और स्तंभ है, इसका मतलब ये आपके एक जैसा है। ये क्या है? आपके एक जैसा। समझ में आ गया? तो नई आपको पहले कोटि पता लगी, क्या बनेगा? अवयव बनेगा 2 गुणा 3 का, जिसमें 2 पंक्तियां होंगी, 3 क्या होंगे? स्तंभ। अब गुणा कैसे करना वो बात आप देखना, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना वो यही है कि 2 अवयव गुणा कैसे होंगे। गुणा करने के लिए सिस्टम क्या कहता है वो सुनना, नियम क्या कहता है। बाकी नियम याद नहीं करना, प्रैक्टिस से काम होगा, क्योंकि रट तो वैसे भी नहीं सकते। नियम ये कहता है कि ये जो प्रत्येक पंक्ति है ना, ये किसी भी अवयव की जो प्रत्येक पंक्ति होगी वो पहले प्रत्येक स्तंभ से गुणा होगी। मतलब ये पंक्ति इससे गुणा होगी, ये पंक्ति इससे भी गुणा होगी, ये पंक्ति इससे भी गुणा होगी, फिर ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, और ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी। जो आपको ध्यान रखना गुणा, और हर बार गुणा करने के बाद बीच में प्लस का चिन्ह लगाना। मैं क्या कह रहा हूं सुनो, देखो ये जो पंक्ति है, ये आपके सामने जो पंक्ति है वो प्रत्येक इस स्तंभ से गुणा होगी ऐसे। ये पंक्ति आगे जाकर इससे भी गुणा होगी और आगे जाकर इससे भी गुणा होगी, ऐसे गुणा होगा। तो गुणा करते हैं बेटा, देखो ध्यान देना। गुणा कैसे करना? देखो ये वाली पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, 3 को 1 से गुणा करोगे, देखो 3 गुणा 1 लिखोगे, फिर हमेशा चिन्ह किसका लगाना? प्लस का। फिर 9 और 4 को गुणा करोगे, ये हो गया 9 और 4। बात समझ में आई नहीं? पहले वाले अवयव की प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले अवयव की प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से क्या होगी? गुणा होगी। इस बात का ध्यान रखना। तो किया क्या हमने? 3 को 1 से गुणा किया, फिर प्लस 9 को 4 से गुणा किया। ठीक, आगे देखो, ये वापस आगे जाओ, आगे जाएगा। 3 को 7 से गुणा करना, तो 3 गुणा 7, फिर प्लस 9 को 5 से गुणा करना, 9 गुणा 5, फिर ये 3 आगे जाकर गुणा होगा, 3 गुणा 8, फिर प्लस, फिर हो जाएगा 9 गुणा 4। ठीक है, देखो ध्यान से, क्योंकि पहले से पता है कि जो कोटि आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2 गुणा 3 की। यहां तो क्या बढ़ना चाहिए? 2 गुणा 3। पंक्तियां 2 बढ़नी चाहिए, स्तंभ 3 बढ़ने चाहिए, 3 बढ़ गए। फिर देखो ये जो है ना, ये भी प्रत्येक इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। तो 4 को 4 से गुणा करना है, तो 4 गुणा 4 प्लस, फिर 3, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 4 1 से गुणा होगा, 4 गुणा 1 प्लस 3 गुणा क्या बनेगा? 4, फिर 4 को 7 से गुणा करना, तो 4 गुणा 7 प्लस 3 को 5 से गुणा करना, तो 3 गुणा 5,
4 गुणा 8। अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, बाकी आगे जाकर आप खुद इस तरह लिखोगे, सीधा गुणा करके जोड़ के बता दूं। और 3 गुणा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये गुणा करने का पैटर्न है भाई। क्या है गुणा करने का पैटर्न? गुणा करने का पैटर्न है हर बार बीच में चिन्ह प्लस का आएगा, चाहे 3 स्तंभ हो, चाहे 4 स्तंभ हो, चाहे स्तंभ के अंदर 3-3 अवयव, जितनी बार आएगा हर बार प्लस का चिन्ह लगाना। ठीक है साहब, शर्त होनी चाहिए इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, वरना गुणा संभव नहीं। ठीक है साहब, करना क्या है कि प्रत्येक पंक्ति का अवयव प्रत्येक स्तंभ के अवयव से गुणा होगा। तो देखो 3 को 1 से गुणा करवे, 9 को 4 से गुणा करवे, प्लस का चिन्ह। 3 को 7 से गुणा करवे, 9 को 5 से गुणा करवे, 3 को 8 से गुणा करवे, 9 को 4 से गुणा करवे, प्लस का चिन्ह। फिर 4 को 1 से गुणा करवे, 3 को 4 से गुणा करवे, 4 को 7 से गुणा करवे, 3 को 5 से गुणा, प्लस 4 को 8 से गुणा करवे, 3 को 4 से गुणा करवे। ये आपको करना है। अब सीधा सिंपल है, गुणा तो आते हैं आप लोगों को। ठीक है साहब, तो ए बी क्या आएगा आपके पास? ए बी जो आएगा वो आएगा, ये कितना बना? 3 + 36 बन गया क्या? बिल्कुल। नीचे क्या बना? 4 + 12। आगे क्या बना? 21 + 45। ये क्या बना? 28 प्लस में 15। ये क्या बना? 24 प्लस में कितना? 36। ये क्या बना? 32 और प्लस में क्या बन गया? 12 बन गया। ठीक है सर, ये हमने गुणा कर दिया। बाकी चीज ऊपर लिख रहा हूं, इसके बाद यहां लिख रहा हूं। यहां के बाद जो ए बी बनेगा आपके पास, फाइनल जो ए बी बनेगा वो बनेगा, जोड़ दो इनको। 36 और 3 कितना हो गया? 39। ये कितना हो गया? 16। 21 और 45 कितना होता है? बोलो। 21 और 45 हो जाएगा 66। ठीक है, इनको जोड़ दो। 28 और 15 43। ये कितना होगा? 60। और ये कितना हो जाएगा? 44। और ये बना है 2 गुणा 3 का। 2 पंक्तियां, 3 क्या है? कोटि। बोलो मेरे शेर और शेरनियों को गुणा समझ में आया नहीं है? ये है अवयवों का गुणा, जो थोड़ा भारी भरकम टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको इजी वे में समझाया। और ध्यान रखना, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन उदाहरण और सवाल हमने कर लिए उस दिन गुणा आप चुटकियों में कर दो, क्योंकि इतने गुणा आपको करने। ठीक है, ये तो मैंने इतनी बेसिक बातें लिखी है। 3 गुणा है, तो आप तो आगे जाकर सीधे कर दोगे। 3 + 36 आएगा, ये 40 लिख दो, सीधे ये से लिख दो 39 वगैरह। बात समझ में आई या नहीं है? गुणा करने का पैटर्न है कि पहली बात तो ये चीज और ये चीज समान होनी चाहिए। अगर ये समान नहीं है ना तो गुणा पॉसिबल भी नहीं। क्यों? अब एक बात बताना, अगर मेरे कोई सवाल में पूछ लेता ए बी नहीं पूछ के मैं क्या पूछ लेता? बी ए पूछ लेता। क्या पूछ लेता? बी ए। तो पहले तो बी का लिखो, कोटि लिखो, अवयव मत लिखो। कोटि क्या ले? 2 गुणा 3। और ए की कोटि क्या? 2 गुणा 2। इसका गुणा पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है बेटा? इसका गुणा पॉसिबल नहीं है। क्यों? है या नहीं? गड़बड़, पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। तो ध्यान रखना है गुणा, क्योंकि इसका बी ए परिभाषित ही नहीं है। आप लिखेंगे ये जो बी ए है वो परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? बी ए परिभाषित ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसमें आपने ए बी निकाल दिया, लेकिन बी ए निकले कोई जरूरी नहीं है कि जैसे वहां ए + बी करो या बी + ए करो, योग वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणा वाले में ए बी और बी ए निकलना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ बी ए परिभाषित नहीं। क्यों? क्योंकि पहले वाले में हमेशा पहले वाला अवयव में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाला जो भी अवयव होगा उसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी गुणा पॉसिबल है, वरना गुणा पॉसिबल नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए, सपने में आपको ध्यान होनी चाहिए, रात को 2 बजे आपको कोई पूछ ले पता होनी चाहिए, जैन और दिल के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, दिमाग के अंदर एनी टाइम ये चीज होनी चाहिए कि अगर पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तभी आप गुणा परिभाषित होगा, वरना आपका गुणा परिभाषित नहीं होगा। क्योंकि गुणा इसीलिए हार्ड बन जाता है, बच्चों को पता ही नहीं रहता इसका एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या। ये कंसेप्ट सिंपल है, उनको गुणा ही नहीं करना, वो फटाफट कर देते। गुणा तभी पॉसिबल होगा ध्यान। और कोटि भी आपको नहीं मिल जाएगी, 2 गुणा 3 पहले ही लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अवयवों का गुणा। हमने अवयवों की संक्रियाओं पर, अवयवों पर जो संक्रियाएं पढ़ी है वो 5 पढ़ी है। योग कैसे करते हैं, अंतर कैसे करते हैं, अदिश राशि से गुणा कैसे करते हैं, ऋण अवयव और अवयवों का गुणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा सवाल विविध के अंदर, सबसे ज्यादा सवाल, सबसे बढ़िया सवाल, सबसे शानदार सवाल, एग्जाम में आने लायक सवाल सब यहां से आते हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड के अंदर करते हैं।
अवयवों का जो योग है उसके कुछ गुणधर्म है, मैं लिख दूं बोर्ड के ऊपर, फटाफट समझा दूं, ज्यादा कोई व्यवस्था बची है नहीं उसके अंदर। फिर अदिश के कुछ गुणधर्म है, फिर यो इसके गुणा के कुछ गुणधर्म है। फटाफट एक स्लाइड 2 स्लाइड के अंदर पूरा काम निपटा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। एक बार आप इसको देखें, अगली स्लाइड में करवाता हूं कुछ गुणधर्म। अब देखो कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं। गुणधर्म मैंने आपको बोला था ज्यादा नहीं है, सिंपल से हैं। तो 2 गुणधर्म हम पहले पढ़ते हैं कि अवयवों के योग के क्या गुणधर्म होते हैं और अवयवों के गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं। ज्यादा नहीं है, वही आपके क्रम विनिमय साहचर्य नियम चल रहे हैं जो पहले चला करते थे ना, वही, ठीक है। फिर एक अदिश राशि वाले हैं तो उसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले समझ ले है क्या। पहला कहता है क्रम विनिमय, योग का मतलब क्रम विनिमय नियम क्या कहता है। आपने अभी 2 अवयवों को जोड़ना सीखा, आप चाहे उसमें एक में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो चाहे आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, उत्तर हमेशा ही क्या आएगा, बराबर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, ठीक है सर। दूसरा साहचर्य नियम क्या होता है। साहचर्य नियम क्या कहता है कि आपके सामने सपोज 3 अवयव है, एक अवयव ए है, एक बी है, एक क्या है सी है। तो उसमें होता है कि आपको जोड़ने को बोल दे, तो जोड़ने का रूल ये कहता है ये तो तीनों को ऐसे अलग अलग जोड़ दो। दूसरा रूल क्या कहता है कि पहले आप a प्लस बी कर दो, पहले आप a और b अवयव को जोड़ो, फिर उसके अंदर कौन सा अवयव जोड़ दो, c अवयव जोड़ दो, उत्तर आएगा जो। या आप ये काम कर दो, पहले b और c अवयव को जोड़ दो, फिर उसके अंदर a अवयव जोड़ दो, उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। बेसिक सी बातें दे रखी है जो आपको ध्यान रखनी। अगला क्या बोला है, योग के तत्समक का अस्तित्व। तत्समक क्या होता है, कोई भी जो परिमेय संख्या होती है उसका जो तत्समक होता है वो 0 होता है। ये जो 0 यहाँ लिखा है ना, ये वाला, ये आपका एक शून्य सदिश है, सॉरी शून्य अवयव है। सदिश तो क्या, मेरे को बार बार सदिश नाम याद आता है, शून्य अवयव हमने पढ़ा था। अब शून्य अवयव क्या कहता है कि कोई ए अवयव लिया, उसमें आपने 0 शून्य अवयव जोड़ दिया, या शून्य अवयव में ए जोड़ दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब 1 में 0 जोड़ा तो 1 ही रहेगा, -2 में 0 जोड़ा तो ए रहेगा, -4 में आपने 0 जोड़ दिया तो -4 ही रहेगा, 10 में आपने 0 जोड़ दिया 10 ही रहेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि कोई अवयव ए है आपके पास, उसमें आपने शून्य अवयव जोड़ा। शून्य अवयव समझ गए ना, कोई भी 2/2 कोटि का शून्य अवयव का मतलब हो गया 0 0 0 और 0, ये शून्य अवयव होता है। उसको किसी ए अवयव में जोड़ोगे या इस शून्य अवयव को ए में जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, ए आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है सर। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का क्या होता है, ए जो होता है ना, ए का प्रतिलोम होता है -a। भाई ए का प्रतिलोम क्या होता है, -a होता है। ए अवयव है, उसका जो ऋण अवयव है ना, वही प्रतिलोम है। प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम आपने पढ़ा था कि कोई भी जो माइनस वाली चीज है वो प्लस में बदल जाती है, प्लस वाली चीज माइनस में, 8वीं कक्षा के अंदर। खूब सारे 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, याद होनी चाहिए आपको। तो योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या है, सपोज दैट, सोचो एक ए अवयव उसका ऋणात्मक निकाला और फिर दोनों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, या -1 के अंदर आपने a को जोड़ दिया, तो बेटा कट कटा के उत्तर तो शून्य अवयवित आएगा। तो यही तो बात लिखी है कि कोई a अवयव है, उसी अवयव को आप उस ऋण अवयव में जोड़ दो, या ऋण अवयव के अंदर उस a अवयव को जोड़ दो, तो ये शून्य से अवयव बढ़ा दो। ये जो 0 लिखा है, ये जो चीज है वो वापिस कौन सी है, शून्य अवयव है। ध्यान रखना क्या है, शून्य अवयव। बोलो मेरे शेर और शेरनी और लाल और लालियों की चीज समझ में आई या नहीं है, बात ध्यान रखना। a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 अवयव जोड़ रहे हैं तो तीनों को साथ में जोड़ दो। तो नियम क्या कहता है, पहले 2 को जोड़ के फिर तीसरा जोड़ दो, या पहले लास्ट 2 को जोड़ के फिर पहला जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है योग के तत्समक का अस्तित्व। तत्समक का अस्तित्व है कोई ए अवयव आपने लिया, उसके अंदर आपने शून्य अवयव जोड़ा, या शून्य अवयव के अंदर कोई आपने अवयव जोड़ा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही अवयव हो जाए, क्योंकि 0 जोड़ने और घटाने में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या, प्रतिलोम का मतलब होता है 1 का प्रतिलोम हो जाएगा -a, तो a के अंदर -a जोड़ोगे या -1 के अंदर a जोड़ोगे, मतलब कोई a अवयव है उसका आपने ऋणात्मक अवयव निकाला, फिर दोनों को जोड़ दिया, या ऋणात्मक अवयव के अंदर उसका a अवयव जोड़ दिया, तो उत्तर कितना आ जाएगा, शून्य अवयव आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। ये है अवयवों के योग के गुणधर्म जो आपको ध्यान रखना है। याद हो जाएंगे मेरे शेर और शेरनियों को, बिल्कुल सर। आगे देखो, अवयवों के गुणन के गुणधर्म। गुणन का गुणधर्म पहला है साहचर्य नियम। आपको सर क्रम विधि में नहीं लिखा, अभी मैंने इससे पहले बताया है कि अगर ए बी परिभाषित है तो बी ए परिभाषित हो कोई जरूरी नहीं है। ये बात मैंने अभी आपको पहले वाला एग्जाम्पल बताया, इस स्लाइड से पहले वाला आप स्लाइड देखना। ए बी परिभाषित है तो कोई जरूरी नहीं बी ए परिभाषित है, तो इसीलिए नहीं है। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात होती है, लेकिन ए बी और बी ए कोई जरूरी नहीं बराबर। हाँ आ भी सकता है, अपवाद सब जगह है, एक्सेप्शन सब जगह चलते हैं। अपवाद स्वरूप सारी चीजें होती है, कभी बराबर आ जाए कभी बराबर नहीं आए, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर।
हम करेंगे, सिद्ध भी करेंगे ए बी और बी ए बराबर है, तो वहां पर आपको दे रखा, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप का बना रखा है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है उसका जो ए बी निकाल रहे हो उसका बी ए निकले, या बी ए निकालो उसका ए बी निकले, कोई परिभाषित जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये परिभाषित हो। तो इसीलिए मैंने क्रम विनिमय नियम नहीं लिखा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है सर। साहचर्य नियम में क्या होता है कि 3 अवयवों को आपको गुणा करना, तो गुणा होगा क्या, या तो पहले ए और बी को गुणा कर लो, परिभाषित होना चाहिए तभी गुणा होगा, वरना गुणा पॉसिबल नहीं। ए और बी को गुणा कर लो, फिर गुणा किससे करो, सी से, या आप पहले बी और सी से गुणा कर दो और फिर ए से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 3 अवयव हैं तो 3 अवयवों में पहले आप 2 को गुणा कर दो, फिर तीसरे से कर दो, या पहले लास्ट 2 को कर दो फिर पहले वाले से कर दो, उत्तर में कभी कोई फर्क नहीं आता है, मेरे हिसाब से कभी नहीं आएगा, नो टेंशन, ठीक है। हम करेंगे ऐसे सवालों। आगे क्या बोला, वितरण नियम क्या कहता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोला जाता है। 2 नियम इसके, क्या बोला है कि बार ए है फिर गुणा है अंदर ए बी प्लस सी, तो होगा क्या, ये तो आपको पता है बेसिक, ए बी से गुणा होगा, ए सी से गुणा होगा, फिर जुड़ जाएगा। या ऐसा दे रखा ए प्लस बी सी से गुणा हो रहा, तो सी ए से गुणा होगा तो ए सी हो जाएगा, और सी बी से गुणा होगा बी सी हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुणधर्म, ध्यान रखना इस बात को, बहुत काम आएगा आगे सवालों में, कि गुणन के तत्समक का अस्तित्व क्या। पहली बात तो ये जो तत्समक है, क्या होता है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव होता है कि आपने कोई अवयव लिया, विकर्ण का अवयव 0 1 1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए बेटा, बाकी सब क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। विकर्ण के अलावा बाकी सब 0 होने चाहिए, लेकिन विकर्ण में 1 1 होना चाहिए। अगर विकर्ण सेम है जैसे √2 √2 है, वो तो एक अदिश अवयव कहलाता है। कौन सा अवयव कहलाता है, एक अदिश अवयव। तो ये होता है तत्समक अवयव। किसी तत्समक अवयव को किसी ए अवयव से गुणा करो, या ए अवयव को तत्समक, ये बराबर आएगा भैया, है ना, यहाँ बराबर का चिन्ह, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, शायद बराबर की है, गुणा का नहीं है, क्योंकि प्लस का तो नहीं आएगा, गुणा पढ़ रहे हैं तो गुणा के नियम आना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो साहब, ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको करना क्या, किसी तत्समक को ए अवयव से गुणा किया, या एक को तत्समक को गुणा किया, ए आएगा। मतलब आई क्या होता है, आई यही तो होता है। आप 2/2 का अवयव कैसे बनाएंगे तत्समक को, 1 फिर 0 और फिर 1, ये तो है 2/2 का, और ये कितने हैं 3/3 का। अगर आपने इसको a से गुणा कर दिया, या आपने इसको a से गुणा कर दिया, तो उत्तर तो वापस क्या देगा, a देगा, और ये भी क्या देगा, a ही देगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, देख लेना आप लोग, सेम टू सेम डिट्टो चीज आ जाएगी वापस, एकदम एज इट इज। तो ध्यान रखना, ये आगे बहुत काम आएगा, मेरे 3.3 प्रश्नावली के अंदर काम आएगा, विविध के अंदर काम आएगा। तो मैं भी बोलूँ तो आपको बात ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट। बाकी बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है मेरे शेर और शेरनियों को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। एक 4 लाइनों का एक कंसेप्ट और बचा है, किसी अदिश के गुणधर्म क्या होते हैं वो बता दूं, फिर 3.2 का पूरा क्या हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल हम 2 पार्ट में करेंगे, कितने पार्ट में, एग्जाम्पल 2 पार्ट में, और सवाल करेंगे 3 पार्ट में। इसीलिए है क्योंकि मैं आपके 22 जो सवाल हैं प्रश्नावली के जो 3.2 के अंदर, उसको अगर एक वीडियो बनाऊं तो वीडियो बनेगा कम से कम 4 से 5 घंटे का। इतना वीडियो एक साथ नहीं होगा। वीडियो तो अगर एक दिन छोड़कर एक दिन आए तब मजा, क्यों, एक दिन आप देखो फिर समझो, फिर दूसरे दिन उसकी प्रैक्टिस करो, ये होता है सबसे बढ़िया चीज है। एक दिन 4 घंटे का वीडियो आएगा, आप देख ही नहीं पाओगे एक दिन। तो कितना ही, मैं अगर 6 सवाल भी करवाऊंगा ना एक वीडियो के अंदर, या 5 सवाल भी करवाऊंगा, तो भी जो लेक्चर बनेगा 1 से सवा घंटे के आसपास बनेगा, क्योंकि सवाल बड़े, एक के अंदर 55 सवाल डाल दी, करेंगे जो है तो वो करने पड़ेंगे। उदाहरण अब 14 उदाहरण, क्योंकि 5 उदाहरण हमने वहां किए थे, अब यहाँ 19 उदाहरण तक है, तो टोटल 14 उदाहरण करने, तो 2 भागों में कर लेंगे। एक बार कुछ सिंपल से वो कर लेंगे, फिर एक बार हार्ड कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड में एक छोटा सा गुणधर्म और बचा, वो करवाता हूँ, फिर 3.2 का क्या हो जाएगी, लैंग्वेज खत्म। देखो एक बार आप इसको, अब देखो पढ़ते हैं। एक अवयव जो है उसके अदिश गुणन के गुणधर्म सिंपल से बेसिक जानकारी है, ज्यादा कोई रोल नहीं काम करेगा उस सवालों में कि आपको याद करनी बहुत जरूरी, केवल बेसिक समझ लें है क्या। 6 गुणधर्म है, मैं फटाफट समझा दूं, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। आपको जितनी बातें बताई उनको बढ़िया तरीके से लिखें, गुणा कैसे करते हैं उनके कंसेप्ट समझ लें, याद करने की कोशिश करोगे याद नहीं होंगे, ठीक है। कुछ बातें हैं जो याद करने लायक है, जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इधर ध्यान दो, आपके सामने ये देखो के और एल लिखा है क्या, देखो आप यहाँ साइड में लिख सकते हो, के तथा एल दोनों क्या है, एक अदिश चीज है, क्या है, अदिश। इस बात को ध्यान रखना, दोनों क्या है आपके, एक अदिश है, दोनों अदिश है। तो अदिश का मतलब एक आपके स्केलर दे रखा, क्या दे रखा है, स्केलर। स्केलर नाम की कोई चीज है। तो करना क्या, देखो हुआ क्या कि अगर कोई सपोज ऐसे बोल दिया जाए, बाहर कोई अदिश राशि बैठी है और अंदर है a + b, 2 तरीके आपके पास इसको करने के, क्या कि या तो पहले आप a + b निकालो,
क्या निकालो, a प्लस बी, फिर इस अदिश राशि से अंदर गुणा करवा दो, ऐसा भी हो सकता है। या आप ऐसे कर सकते हो कि अंदर जाकर गुणा हो जाए, कि अदिश राशि को a से गुणा करवा दो और इस अदिश राशि को b से गुणा करवा दो, फिर जोड़ दो, उत्तर में कभी कोई फर्क नहीं आता। बोलो मेरा शेर और शेर नहीं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है कि बाहर दो अदिश राशियां बैटरी जुड़ रही है और फिर a से, तो पहले दोनों अदिश राशियों को जोड़ दो, फिर a से गुणा कर दो। या ऐसा हो सकता है कि ये राशि इसके अंदर जाकर गुणा हो जाए और ये राशि इसके अंदर जाकर गुणा हो जाए, फिर प्लस कर दो, उत्तर में कोई चेंज नहीं। ठीक है साहब। ये क्या है कि दो अदिश राशियां गुणा हो रही है, फिर ऐसे कर दो। ये ऐसा हो सकता है कि ये वाली चीज बाहर रह जाए, पहले आप इसको इससे गुणा कर दो, ये लो साहब। ये ऐसा हो सकता है ये बाहर रह जाए और ये चीज इससे क्या हो जाए, गुणा हो जाए, तो एक ही बात है, ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, सब क्वेश्चंस के अंदर समझा दूंगा, नो टेंशन। एक बार बेसिक देख लो, बाकी कोई सवाल नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, अगर माइनस के को ए से गुणा करना, बाहर कोई माइनस वाली चीज बेटी, तो अंदर तो आपको पता है माइनस है, तो अंदर जाके प्लस बना, माइनस वालों को प्लस बना देगा, प्लस वालों को क्या बना देगा, माइनस। ये ऐसा हो सकता है माइनस बाहर ले लूं, पहले बाहर लिख दूं, फिर के को ए से गुणा कर दूं। ये ऐसा हो सकता है के और ये माइनस ए के लग जाए। तो हो क्या सकता है कि पहले माइनस वाली संख्या को ए से गुणा करवा दूं तो भी उत्तर सेम आएगा, या के को ए से गुणा करो फिर माइनस को अंदर भेजूं तो भी ठीक है, या पहले मैं माइनस को अंदर भेज दूं फिर के से गुणा कर दूं, उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है सर, एक को ए से गुणा करवाओगे तो ए ही आएगा और माइनस ए को ए से गुणा करवाओगे तो माइनस ए आएगा, क्योंकि माइनस तो आएगा ही आएगा। ये है कि अवयव के अदिश के गुणधर्म, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी, फटाफट समझ ली हमने। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। कल की क्लास में 3.2 के जो उदाहरण है 2 वीडियो के अंदर करेंगे। कल पहले कुछ उदाहरण और कर लेंगे, कितने करेंगे वो आपको वीडियो में लग जाएगा पता, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को पहले सेटअप बनाना पड़ेगा इसमें इतने करवाने, ताकि कंसेप्ट साथ साथ चले, भी गुणा वाला आना चाहिए, योग वाला आना चाहिए, सब कंसेप्ट साथ में होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का मुकाबला कोई नहीं है। आलसी बनने से काम नहीं चलेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और रेगुलर मेहनत आपको करनी है डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स में आपको बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। थैंक यू।